बिल्कुल, सरकार अफ़सरशाही इतनी आ गई, सरकार नाम की कोई प्रदेश में चीज़ ही नहीं। ये अकेली सिरसा पुलिस पे नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के पुलिस पे, डीजीपी पे, सरकार पे एक सवालिया निशान है। देश की सबसे बड़ी कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया अपनी जुबान के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं अरविंद गोस्वामी जी, युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अभी हाल ही में उनको नियुक्ति मिली है। सबसे पहले तो गोस्वामी जी, आपको अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल, मैं आपका और आपकी समस्त टीम का और हमें सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गोस्वामी जी, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उसको लेकर पार्टी ने रोहतक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। बिल्कुल, इसी तरह आपका जो सदस्यता अभियान चल रहा है, मेंबरशिप ड्राइव के अलावा जितने आपके प्रकोष्ठ हैं उनकी कार्य करने की घोषणा की जा रही है। कहने का मतलब है कि आपका संगठन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल और माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निरंतर संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने संगठन का नवनिर्माण करने का काम किया है, जिसमें कि पार्टी की जनरल की बॉडी और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल के सभी 16 के 16 प्रकोष्ठों की प्रदेश अध्यक्ष और उनके जिला के अध्यक्ष, उसके साथ साथ सभी हल्का अध्यक्ष और जिला की और प्रदेश की कार्यकारिणी को घोषित करने का काम किया है। और उसके बाद अगली कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल और समस्त हरियाणा प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता और चौधरी देवीलाल की विचारधारा में अपना मन और दिल रखने वाले समस्त प्रदेशवासी अब 25 सितंबर की रैली को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उसके लिए जी जोर से उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो जो मेंबरशिप ड्राइव चलाई है, कोई टारगेट रखा है, कोई लक्ष्य है कितने मेंबर बनाने हैं? बिल्कुल, उसके लिए कम से कम का टारगेट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 5 लाख कार्यकर्ताओं का, नए कार्यकर्ताओं का रखा है और उसके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल और समस्त इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व काम कर रहा है। तो जो 25 सितंबर की रैली है उसके लिए क्या रूपरेखा बनी है? मतलब गांव गांव जाकर या विधानसभा क्षेत्र में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद न्योता देंगे? बिल्कुल, इसके लिए माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कैथल की जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसमें सभी कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट पर रैली का आयोजन रोहतक में रखने का काम किया है और उसके लिए उन्होंने फैसला भी किया है कि वो समस्त प्रदेश के सभी हलकों में और गांव-गांव में जाकर खुद रैली का न्योता देने का काम करेंगे और रैली में प्रदेशवासियों को आमंत्रित करने का काम करेंगे। और हर बार की तरह इंडियन नेशनल लोकदल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ करके अपनी रैली में एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करती है। इस बार भी इंडियन नेशनल लोकदल समस्त प्रदेशवासियों के साथ और उनके आशीर्वाद के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश में एक राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। प्रधान जी, ये तो थी संगठन विस्तार की बात। इससे मैं आगे की बात करूं तो हरियाणा सरकार बहुत प्रचार प्रसार कर रही है कि उन्होंने 2 दिन का जो सीईटी का एग्ज़ाम था या 2 बार जो एचटेट का एग्ज़ाम था भी बहुत बढ़िया ढंग से करवाया, फ्री यात्रा भी करवाई और बिल्कुल इंतजामात बहुत बढ़िया थे। देखिए, जो फ्री यात्रा की बात करते हैं, उन्होंने एक करने लायक काम एक यही किया है, इसलिए उसका गुणगान करते हुए घूम रहे हैं। भी फ्री यात्रा करने से प्रदेश में जो हालात हैं बेरोजगारी के वो ठीक नहीं होते। 2022 में एक बार टेस्ट हुआ था, उसके बाद अगला टेस्ट अब हुआ है। इतने इस साल के बीच में कितने लाखों बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी एक इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी हो चुकी है जिसके लिए व्यवस्था और सारी चीज़ें हो पाना बहुत मुश्किल है। उसकी तरफ प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रोज़ आए दिन कहीं ना कहीं किसी भर्ती को कोर्ट केस में स्टे में दे दिया जाता है, कहीं ना कहीं इनको कटघरे में, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया जाता है और कहीं खुद ही चीफ मिनिस्टर या उनके ओएसडी जैसे पीछे अब यूनिवर्सिटीज़ की भर्तियां थी उनको रोकने का काम मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है अभी हस्तक्षेप अफसरशाही हैवी है। बिल्कुल, सरकार अफसरशाही इतनी आ गई, सरकार नाम की कोई प्रदेश में चीज़ ही नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह से हो जाता है, पता ही नहीं होता सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को प्रदेश सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई स्थिति आज प्रदेश में है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो प्रदेश का दिवालिया पिटा हुआ है। आप आए दिन कोई भी अखबार, कोई भी समाचार, कोई टेलीविज़न का चैनल आप देखिए, हमेशा कहीं लूट की वारदात है, कहीं हत्याएं, कहीं फिरौती। आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के प्रदेश में से हालात हैं कि उनकी स्थिति बहुत प्रदेश में आज
आम जनमानस की बहुत दयनीय स्थिति होती जा रही है। प्रधान जी, हरियाणा हरि का प्रदेश कहा जाता है, बिल्कुल। जहाँ दूध दही का खाना। बिल्कुल, दूध लेकिन दही अब जो मौके की बात करूं, नशों ने सारा मकड़ जाल बिछा रखा है, ऊपर से गैंगस्टर वाला मामला, आपके अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की सरेआम हत्या हो गई, बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी भी धमकी आ गई। आज वही मैंने कहा, जैसे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना ही उनकी व्यवस्था किसी प्रकार की कोई उनकी पकड़ है। और पीछे नफे सिंह राठी जी की हत्या हुई, किस प्रकार से सरेआम उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। उनके जो मर्डर करने वाले लोग थे वो जगह जगह पर पता लगा कि भाई कहीं गोवा पकड़े गए हैं, कहीं मिले हैं। और उनके जो उनमें जो शामिल लोग थे, परिवार के द्वारा जो याचिका दी गई थी उसमें उनके सभी नाम चयनित किए हुए थे। उनके ऊपर कोई भी प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। इसी प्रकार से पीछे माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी धमकी देने का काम किया। तो ये इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, उन्हें भी पता लग चुका है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार और कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। चौधरी अभय सिंह जी को धमकी आई, उसके बाद एक ताज़ा देख रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उनको भी धमकी आई है। बिल्कुल, मैंने टीवी चैनल के माध्यम से पता चला, वो मूसेवाला जी की प्रतिमा के सामने कोई गोलियां चला करके वीडियो बना करके। तो इस प्रकार की मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पीछे जब माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर किसी ने धमकी देने का काम किया तो जब बड़ी हंसी, उनके चेहरे पर बड़ी हंसी दिखाई दे रही थी, अब वो अपनी हंसी उनकी गायब हो चुकी है और अब वो डायलॉग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, प्रदेश में व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, प्रदेश को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई आज उनका अपना कोई वजूद तो प्रदेश में रहा नहीं, अब वो इसके सारे पहले भी लोगों को ठगने का काम कर चुके हैं, अब ये नया सारा ले रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। पर एक बात बताइए, सिद्धू मूसेवाला की अगर कोई प्रतिमा लगी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो वो सिरसा जिला है, सामतखेड़ा गांव के अंदर लगी है, और चौधरी दिग्विजय सिंह ने ही लगवाई थी, उन्होंने ही अनावरण किया था। और उस पे यहाँ गोलियां चलना तो सिरसा पुलिस पे प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, ये अकेली सिरसा पुलिस पे नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश के पुलिस पे, डीजीपी पे, सरकार पे एक सवालिया निशान है। और इस तरह का कोई भी अगर देखो, चाहे वो हमारे विरोधी हों, प्रदेश में आम जनमानस के लिए व्यवस्था प्रतिपूर्ण होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोई भी व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, कोई बड़ा व्यापारी है, कोई नौकरी वाला है, कोई आम आदमी है या कोई राजनीतिक आदमी है, उसकी व्यवस्था करना सरकार का, प्रशासन का काम है। तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये और अपील करना चाहता हूँ, नैतिकता के आधार पर नायब सिंह सैनी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई हक ही नहीं है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। एक पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष आप हैं, एक पार्टी के चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला हैं जननायक जनता पार्टी के, तो आप समकालीन हैं, कुलीग हैं, तो आप इस बात पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि उनको धमकी मिलना गलत है? देखिए, पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि भाई उन्हें भी धमकी देने की ज़रूरत पड़ी किसी को, और बाकी चिंता का विषय तो है ही, चाहे वो विरोधी हैं या हमारे पक्ष के हैं या नहीं है, एक किसी को भी इस प्रकार से धमकी मिलना प्रदेश के लिए बहुत ही निंदनीय है। जो प्रदेश के बीजेपी के एमपी हैं, एमएलए हैं, खास करके बात करूं मैं बारडा के विधायक उमेद पातुवास की, जिन्होंने एक दिन का धरना दिया, राम कुमार गौतम जी तो सरेआम कह रहे हैं किसी एमपी एमएलए की चलती नहीं। तो बीजेपी के अपने विधायक ही दुखी हैं आज का, तो फिर चलती किसकी है? यही सोचने का विषय है। इसके लिए मैंने कहा कि अफसरशाही और इतनी हावी हो चुकी है प्रदेश सरकार में, किसी को यही नहीं पता कि काम कार्यशैली क्या है, कैसे काम किया जाता है और किस प्रकार से प्रदेश को उन्हें चलाने की आवश्यकता है। आज एक रोहतक न्यूज़ के एक चैनल ने भी आज डाली हुई थी कि भाई लड़ाई चल रही है, एक इंसान ये कहता है कि मेरी चलती नहीं, एक इंसान रैलियों में कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहुत चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक रैली में। तो ये इसी बीच में आज फंसे हुए हैं लोग, और ख़ास करके बीजेपी के विधायक और सांसद खास करके इसमें फंसे हुए हैं। एक उमेद पातुवास जी को उनके दफ्तर के बाहर डीडीपीओ बाहर बैठाने का काम किया जाता है, तो इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? एक विधायक जिसको चुन करके लोगों ने भेजा है, उसे एक बीडीपीओ उसको दफ्तर के बाहर बैठाने का काम कर देता है। प्रधान जी, बीजेपी का एक नया एजेंडा सामने आया है, 48 सीटें इनको मिली, जिन 42 सीटों पे ये हार गए हैं वहाँ सारी जगह प्रभारी लगाए गए हैं कि हार के कारण खोजें।
कि क्यों हारे और आगे इन सीटों को हम कैसे जीतें, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदेश की जनता ने तो इनको नकार दिया था। ये तो सरेआम आज सब जग जाहिर है, हम सबके समक्ष है किस प्रकार से लोगों ने इनकी मदद करके इनकी सरकार बनाने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं उस तरह के नए आदमी खोजने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट के जो आदमी है अपने मुख्यमंत्री के सहारे, मंत्रियों और विधायकों के सहारे, ये उन आदमियों को ढूंढने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस बार चाहे कुछ भी कर लें, जनता ने मन बना रखा है इनको आने वाले समय में। ये जो बाहर का रास्ता दिखाने का। 2024 का चुनाव था, इसमें बड़ा प्रचार था कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल। चाहे वो टीवी की बात करूं, किसी सर्वे की बात करूं, बड़ा रुका था पूरे हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। तो क्या ऐसा कारण रहा कि 1.25% वोट से कांग्रेस रह गई? ये देखिए, आप जिस प्रकार से प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा चर्चा भी इस विषय की होती है भी किस प्रकार से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस कही जाती है, उन आदमियों ने किस प्रकार से कांग्रेस के साथ ठगी करने का काम किया, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ ठगी करने का काम किया और बीजेपी के साथ साठगांठ करके उनकी सरकार बनवाने का काम किया। इसमें उन्होंने कई सहारे लिए इसमें, और उस सहारों के बल पर बीजेपी की नैया को पार लगाने का काम किया। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट का टू पार्टी है। नहीं, ये ऐसे लोग कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में। आज पीछे मैंने गोपाल कांडा जी का वो सुना, ये कुछ गमले में उगे हुए लोग बरगद से तुलना करते हैं। इस प्रकार के लोगों का कोई औचित्य नहीं है, ये कुछ भी बातें ऐसे ही बोलते रहते हैं। उन्हें अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं तो आप क्या मानते हैं, दुष्यंत चौटाला का बीजेपी को समर्थन देना स्मार्ट मूव था या गलती थी? नहीं, अगर किसी के साथ दगा करना वो अपना स्मार्ट मूव मानते हैं, अपने परिवार के साथ, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ अगर वो दगा करना स्मार्ट मूव मानते हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो ठीक सोच रखते हैं हरियाणा प्रदेश के लिए और अपने लोग। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने वहाँ कहा ये मेरा स्मार्ट मूव था, क्योंकि अगर मैं उस दिन ना जाता तो जो मेरे 7 विधायक अब भाग गए हैं ये उसी दिन भाग जाते, बीजेपी ले जाती। जो जैसा होता है असल में तो वो वैसा ही सोचता है। और आप ये देखिए, चलिए आप सरकार बनाने की बात करते हैं कि भी उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनाई, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब मेरे प्रदेश का किसान पीपली कांड में लाठियां खा रहा था? वो उस परिवार से आते हैं चौधरी देवीलाल, जिन्होंने अपनी सरकारें गिराई, सदैव किसान के पक्ष में बैठे रहे, कुर्सी से मुँह नहीं रखा, कभी रखा ही नहीं थी। देश की सबसे बड़ी कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया अपनी जुबान के लिए। वो शख्स मेरे देश का, प्रदेश का किसान लाठियाँ खाता रहा, पिटता रहा, और वो देखता रहा, और उन्हीं के परिवार के लोग उन किसानों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे। तो वो कह रहे हैं वो जो टिप्पणी है वो हमने नहीं की, वो फैब्रिकेट किया गया उसको। नहीं, ये ऐसे फैब्रिकेट है, बोल देना कोई ऐसे थोड़ी होता है। ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें, टीवी चैनलों पे उन सभी पे रिकॉर्ड है चीज़ें, वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। जैसे आपने मेंबरशिप ड्राइव और चलाई है, प्रकोष्ठ बनाए जा रहे हैं, वैसे ही जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष गांव-गांव घूम रहे हैं, हर हल्के में युवा जोड़ो अभियान चला रहे हैं। असल में जेजेपी के जो आला नेतागण हैं उन्हें सिर्फ सपने माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी दिखाई देते हैं। आज प्रदेश में जैसे हालात हैं और जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की और पार्टी के तमाम नेतागणों की जो कार्यशैली है, उससे एक प्रदेश में माहौल बन चुका है कि भाई असली अगर आपकी कोई हित साधने वाली कोई पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। जैसे जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसे देख करके उनमें एक बौखलाहट है। जिस बौखलाहट को वो अपने मंसूबे को शांत करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें दोबारा एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन चला था तो बीजेपी के खिलाफ थे सारे किसान, लेकिन आप देखो जो जो हॉट सीट थी, चाहे वो उचाना थी, नरवाना थी या सोनीपत का एरिया था, वहाँ बीजेपी जीत गई। ये मैंने बताया जिस प्रकार से ये जो सेटिंग हुई, मदद करने का काम किया। सारे प्रदेश में ऐसे हालात थे कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस मजबूत है इस बार। और चाहे हम उसे जाटलैंड कहें या फिर किसान समर्थित जो हल्के हैं, जिले हैं, उनमें हर जगह ये था कि बीजेपी ज़रूर हारेगी। वहाँ इस प्रकार से कैसे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया जाए, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो
या फिर गलत कैंडिडेट के चुनाव को लेकर हो, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह की अमर्यादित या फिर कोई इस तरह का माहौल बनाया गया जिससे कि उनकी जो व्यवस्था है जीत की तरफ जो अग्रसर उन्हें कर रही है वो खराब हो, बीजेपी को लाभ हो। उसी की बदौलत है कि बीजेपी में अपनी जितने काम किए, चाहे वीरेंद्र सिंह जी की सीट देख, बिल्कुल सबको पता है भी किसने हरवाया उनको। चाहे सोनीपत की जो सीटें वो देख लो आप, सबको पता है कि किस प्रकार से निर्दलीय कैंडिडेट, मतलब जो रोहतक झज्जर के पास हुड्डा का गढ़ कहा जाता था, उन सीटों पे भी बीजेपी जीत गई। बिल्कुल, गढ़ तो चलो चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीटें जरूर जीते, वो गढ़ तो कभी उनका था ही नहीं, वो गढ़ चोई देवीलाल जी का रहा है, पुराना उनका अपना परिवार। अच्छा, इसीलिए अपने पुराने गढ़ में रैली कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फैसला पार्टी ने इसीलिए लिया है जहाँ से चोई देवीलाल ने प्रदेश की और देश की सर्वोच्च राजनीति का हिस्सा बनने का काम किया, वहीं पर इस बार उनका जन्मदिवस मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। प्रदेश सरकार, खास करके मैं प्रदेश सरकार की बात करूंगा। बिल्कुल, आपने जैसे एग्ज़ाम की बात की, सरकार की एमपी और एमएलए की बात की, बाकी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? ये देखिए आप, जैसे पिछले दिनों बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी करने का काम सरकार ने किया, उसी के बाद अब सुनने में आया था कि जो ये रजिस्ट्री वगैरह हैं इनकी फीस भी बहुत सरकार ने बढ़ गई, आज से 133% बढ़ाने का काम किया। तो कार्यशैली तो है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों के मतलब पीछे, बिल्कुल पीछे ही पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से हम उनकी प्रताड़ना कर सकते हैं। ये हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, आम जनमानस हैं, उनका कहीं ना कहीं उनकी टेस्ट लेने का काम कर रहे हैं कि भाई ये कितना सहन बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई उन्होंने इस तरह का तो कोई एक भी कोई काम ऐसा हम गिना नहीं सकते शायद जो उन्होंने ऐसा किया हो जिससे कि हम ये कह सकें भाई हरियाणा प्रदेश की सरकार है और वो हरियाणा की जनता के लिए कोई काम करने का काम कर रही है। आपने बिजली बढ़ोतरी की बात की, आपके जो है पार्टी के अलावा किसी और ने उसके खिलाफ प्रदर्शन ही नहीं किया? बिल्कुल, यही तो मैंने आपको कहा कि अब जैसे हालात प्रदेश में है, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसने भी ये समझ लिया है कि हमारा अगर असली कोई रखवाला है, हमारा हितैषी है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मेरा स्मार्ट बूथ है उस समय जाना, तो आप क्या कहते हैं? जब पिपली कांड हुआ था तब रिजाइन कर देना चाहिए था? बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए था। भाई अगर आप कहते हो कि भाई मैं चौटाला फैमिली से आता हूँ और मैं चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को समर्पित हूँ, तो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा तो यही थी भाई, एक किसान की जब बात आई वो हमेशा किसान के पक्ष में खड़े मिले हैं और ये उनके ऊपर लाठियाँ बरसवा रहे थे। उसके 1 महीने बाद तो छोड़ना ही पड़ गया। वो तो फिर मजबूरी होगी ना जी, छोड़ना काम पड़ा, छीन लिया बीजेपी ने, उन्हें भगाने का काम किया बीजेपी ने। जब उनकी राज के नशे में, सत्ता के नशे में उनकी आंखें मुंदी हुई थी। अब आपका टारगेट 2029 है? बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो यूथ विंग से हो या फिर स्टूडेंट विंग से हो या फिर जनरल विंग से हो, सभी मिल करके अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ा जाए, कैसे आम जनमानस का दोबारा से चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो लगाव, प्रेम, स्नेह था उसे दोबारा बरकरार किया जाए, इसी के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल और उसके सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उसी पे माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी कार्य। प्रधान जी, चौटाला साहब के जाने के बाद जन नायक जनता पार्टी ने उनकी फ़ोटो अपने झंडे में और अपने जो भी कार्यालय वगैरह है वहाँ लगानी शुरू कर दी। बिल्कुल, आज वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय हैं। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बिल्कुल सार्वजनिक तौर से उन्हें गद्दार बताने का काम किया और माता जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई ऐसा अगर कोई बच्चा हो तो किसी के परिवार में पैदा ही ना हो। जो शख्स अपने राजनीतिक लाभ के लिए माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसी शख्सियत को भी जमानत कैंसिल करा के वापस जेल में भिजवा दे, ये दिग्विजय कह रहे हैं मेरे पे आरोप है, मैं डेफामेशन करूंगा। नहीं करें डेफामेशन, ये तो सरेआम में सारी चीज़ें हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, किस प्रकार से आपका गठबंधन था, उनके साथ मिल करके उन्होंने खेल खेलने का काम किया। आज गठबंधन से अलग हो गए तो डेफामेशन की बात करने लगी। ये राजनीति में सबसे पहली सीढ़ी होती है जी जो। लेकिन एक बात प्रधान जी, उनका ये कहना है कि गोहाना रैली के अंदर अगर किसी ने कोई नारेबाजी की थी तो हमारा क्या कसूर था, हमें अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया, हमारा जवाब भी नहीं आया, उससे पहले हमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
नहीं, जवाब देने का समय दिया गया था, उस समय तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फैसला लिया। और रही बात जो नारों वाली, वो नारे किसके कहने से लगाए गए? वो पहले से ही तैयार किया गया प्री प्लान्ड एक प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर जो इनके साथ लोग सम्मिलित थे वो लोग काम कर रहे थे। उन्होंने प्री प्लान तरीके से माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब भाषण देने के लिए आए तो उस समय पर उन्होंने वोटिंग करने का काम किया। मायावती जी के साथ जब गठबंधन था बीएसपी के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल का, तो हमारे विरोधी भी ये कहते हैं कि जब आंधी थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की और गठबंधन की, उस समय पर इन्होंने जानबूझ करके किसी के साथ मिल करके या किसी की सह में इस तरह का काम किया और पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो आपको क्या लगता है वो जो गुआना रैली में जो हुआ या उसके बाद जो हुआ, वो क्या महत्वाकांक्षा थी बिल्कुल, या किसी की साजिश? दोनों चीज़ें थी उसमें। किसी के साजिश के तहत इनकी महत्वाकांक्षा का फ़ायदा उठाकर दूसरे आदमियों को मौका जब भी मिलता है, जब हमारे मन में कुछ होता है, तो इनके जो मन में था उसका दूसरे, चाहे बीजेपी हो या और जो इसमें लोग सम्मिलित थे, उन्होंने मिल करके इसको करने का काम किया। और जिनको ये पता था कि माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी कार्यशैली का उन्हें पता था, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये काम किया और इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को इसके सारे पूरा करने का काम किया। प्रधान जी, बीजेपी के नेता हैं सुभाष बराला जी, बिल्कुल, उनके बेटे हैं विकास बराला। आपको पता होगा उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ चंडीगढ़ में, वर्णिका कुंडू का जो छेड़छाड़ का मामला था जी, कल की तारीख भी है उसमें। उनको पिछले दिनों डबल एजी लगा दिया गया था और उसके बाद वो सरकार ने फैसला वापस भी ले लिया। सरकार ने फैसला लिया वापस इंडियन नेशनल लोकदल के दबाव में और प्रदेश के लोगों के विरोध के दबाव में। इंडियन नेशनल लोकदल ने जैसे ही उसकी नियुक्ति पत्र सार्वजनिक हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम भी किया और ज्ञापन देने का काम भी किया। और ये बिल्कुल झूठी पार्टी है और बिल्कुल झूठी सरकार है। दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई इनमें परिवारवाद है। ये कौन सा वाद है? पिताजी को राज्यसभा सांसद बना रखा है और ऐसे बेटे को, जिन्होंने एक अधिकारी की बेटी के साथ बदतमीजी करने का काम किया, भाई वहाँ आम जनमानस के साथ तो ये पता नहीं क्या करते होंगे। कानून तोड़ने वाले को कानून पालना अधिकारी, उसको डबल एजी लगा रहे हैं। ये देखिए आप, कितनी सोचने की बात है। किस और हरियाणा प्रदेश की ये, और जब विपक्ष का प्रेशर पड़ा तो वापस ले लिया। गवर्नर जी के माध्यम से रिक्वेस्ट की गई कि भाई ये चिट्ठी। इसी तरह आपको ध्यान होगा 4 आरटीआई कमिश्नर लगाए गए, बिल्कुल, जब उन पे भी अभय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनमें से 2 हटा दिए गए, 2 रख लिए गए। ये सिर्फ कुछ नहीं है, आजकल पार्टियां ना होकर के मार्केटिंग की कंपनियां हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। इन्हें आम जनमानस से लोगों से कोई प्रेम नहीं है, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और इसीलिए ही लोगों को ठगने का काम करके। प्रधान जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी, आप समस्त टीम का भी और अभी सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।